हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। और आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। उसमें हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी ऑप्टिक्स से रिलेटेड। और हमने आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताया था क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारे आपने पहले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है बच्चों, तो पहला वीडियो लेक्चर देखें। आज हम लोग बच्चों दूसरे वीडियो लेक्चर पे आगे की ओर बढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर पे आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बच्चों आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसको बचपन से देखते हैं। बिना बच्चों इस रूल को यूज किए हम कोई भी चीज देख ही नहीं, हम अपना फेस नहीं देख सकते। तो जब हम अपना फेस देखते हैं बच्चों, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर यूज होता है। याद रखो, अगर हम अपने आप को कहीं पर सीन कर रहे हैं, कहीं पर सीन करेंगे तो हम लोग अपना मिरर देखते हैं। मिरर में अगर हमने अपने आप को देखा तो मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज किया। याद रखो, मिरर में अगर हमने अपने आप को देखा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। हम आपको याद हो ना याद हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलो भूल गए होंगे, लेकिन हम जिस दिन हम रोज ही फेस देखते हैं, तो जब हमने अपना फेस देखा मतलब वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हुआ। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों सिंपल सा है। हमने एक प्लेन मिरर ले लिया बच्चों, ये प्लेन मिरर। ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे आपकी फॉल हुई, ये नॉर्मल बन गया बच्चों। ओके, यहां से इंसिडेंट रे बच्चों फॉल हुई और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमारे पास बच्चों ये आई बन गया, ये आर। ये रे हमारे लिए बच्चों बनेगी इंसिडेंट रे बनेगी, और बच्चों हम लोग इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये बच्चों इंसिडेंट रे और ये बच्चों हमारे लिए क्या बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। ठीक है, अब यहां पर एंगल है, यहां पर एंगल है, प्लेन सरफेस है। तो यहां पर पहला देखते हैं। ठीक है, पहला पहला रूल बच्चों क्या है, ध्यान से देखिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब यहां पर क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा बच्चों ये चीजें याद रखिए। क्लियर है? दूसरा बच्चों मेजर पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा है इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on सेम प्लेन। बच्चों ये याद रखिएगा, सेम प्लेन पर लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें इन दोनों टॉपिक को मतलब खासकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के इस रूल को और इस रूल को याद रखना कि जितना एंगल आई बनेगा उतना एंगल आर बनेगा, कभी कम ज्यादा नहीं बनेगा। ये भी याद रखिएगा, सबसे मेजर है याद रखना। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 2 डिग्री तो ये भी 2 डिग्री। कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि एंगल आए ज्यादा होगा और एंगल आ रहा हो कम हो गया, ऐसा नहीं। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बच्चों तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। अगर इनके प्लेन अलग अलग हो गए तब भी हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। ओके बच्चों, नोट करिए जल्दी से, 30 सेकंड है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ओके, चलिए। यह टॉपिक वैसे मैं करा चुका था लास्ट वीडियो में, क्योंकि आज मेरे को रे डायग्राम बच्चों पढ़ाना है, तो इसलिए मेरे को ये एक्सप्लेन करना जरूरी था फिर से। ठीक है, वैसे भी अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वीडियो में जाकर देख भी सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो। ठीक है, रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन मिरर। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लेन मिरर
रे डायग्राम हमें बनाना है प्लेन मिरर पर ऑब्जेक्ट का इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो बच्चों बहुत ध्यान से देखो। तो पहले हम कुछ बेसिक से फंडा यूज कर लेते हैं बच्चों, कि अगर प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे बच्चों सीधे गिरेगी, मतलब मेन 90 डिग्री पर गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी, ये इंसिडेंट रे है सीधे, ठीक है। मैं 90 डिग्री दिखा नहीं रहा हूं, सीधे गिर रही है। तो याद रखना बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, याद रखिएगा। मतलब परपेंडिकुलर आप दिखाने को दिखा भी सकते हो, मैं यहां पर इसीलिए लिख दे रहा हूं, व्हेन इंसिडेंट रे इज फॉल perpendicular on the plane surface, then its return to same path। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर बच्चों इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर गिर रही है तो बच्चों वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, जल्दी से नोट करिए। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों रे डायग्राम खींचते हैं, ठीक है। चलो भाई, रे डायग्राम, ये बच्चों हमारे पास प्लेन मिरर है जो कि आप लोग रोज देखते हो। ये बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। अब हमें बच्चों इसका रे डायग्राम खींचना है। अब हमेशा याद रखिएगा बच्चों, रे डायग्राम खींचने के लिए मिनिमम 2 रे हमें चाहिए। रे बहुत सारी होती हैं, हम बहुत सारी रे तो दिखा नहीं सकते, तो मिनिमम हम 2 रे से हम रे डायग्राम को खींच सकते हैं। ये नहीं कि नहीं सर हम सिंगल रे से खींचेंगे, बच्चों सिंगल रे से कभी भी रे डायग्राम नहीं बनता, उसको केवल हम एक बीम कहते हैं। बीम कभी भी इमेज नहीं दिखाती, इसलिए याद रखिए मिनिमम हमें 2 रेज चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये रे डायग्राम हमेशा याद रखिए, आप कैसे भी खींच सकते हो पर 2 रेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर इमेज है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतनी दूर बच्चों इमेज की डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गई इमेज। रे डायग्राम, ये इधर जाएगा, रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगा, ये रे इधर जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगी। तो बच्चों ये पीछे जाकर ऐसे मिलेगी, ये पीछे जाकर ऐसे। ये चीज याद रखिए हमेशा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बच्चों इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो हमेशा मिरर के अंदर बनती। बहुत लोग कहते हैं मिरर के पीछे बनती, नहीं, मिरर के अंदर बनती है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पहला हो गया आपके लिए रे डायग्राम, ठीक है। दूसरा रे डायग्राम, हमने यहां पर बच्चों मिरर लिया। अब बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को इधर कहीं पे ले लिया, तो इमेज भी इधर ही कहीं पे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। हमें 2 रे से ही हम कैसे भी खींच सकते हैं। हमने इसको एक रे इधर दिखा दिया, दूसरी रे हम इधर लेके चले, तो ये रे इसी सॉरी ये रे बच्चों इधर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, ये रे आगे एक्सटेंड हो जाएगी, और ये बच्चों इधर एक्सटेंड हो जाएगी। और जो इसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर हम गिरा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में आगे क्यों रिफ्लेक्टेड बैक होगी। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत रे डायग्राम में नहीं। अब बच्चों तीसरा रे डायग्राम देखते हैं, थर्ड, ठीक है। रे डायग्राम में खींचना आना चाहिए, कैसे भी आप खींच सकते हो, बट 2 रेज आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों हमारे पास एक मिरर है और ऑब्जेक्ट अब यहां पर है। आपने कहा सर ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, अब इमेज कहां बनेगी। इमेज हमेशा मिरर के अंदर बनेगी, और जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। इसलिए बच्चों डिस्टेंस जरूर आपको दिखा रहे हैं, तो इसको बच्चों एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ की इमेज यहाँ पर, ये बच्चों आपने बहुत ज्यादा सीन किया होगा कि आप बार बार यहाँ बैठे हो और आपका कोई फ्रेंड बाहर है, वो आपको देख रहा है या वो आपको नहीं देख पा रहा है, लेकिन आप उसको देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, और मिरर तो छोटा सा, मिरर थोड़ी ना शॉप के बाहर दिखेगा, नहीं दिखता ना। तो ये चीजें हम एक्सटेंड करते हैं। अब देखो इसको, तो यहां पर बच्चों इसकी रे दिखानी है, रे डायग्राम एक इधर जाएगा, तो ये बच्चों इधर, ये इधर जाएगा बच्चों, तो ये इधर रिफ्लेक्टेड बैक,
ये इधर बन गया, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। बच्चों डिस्टेंस एल ही रहेगी, लेंथ लेके चलना हो डी लेना चाहो डी ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े जल्दी से। पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी बता रहा हूं, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया होगा? ओके चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब आपने कहा सर हमने मिरर सीधा लेकर तो बना दिया, अब मिरर अगर थोड़ा सा डायगोनल मतलब थोड़ा सा एंगल पे रखा हुआ, सपोज मिरर ऐसे रखा है, ठीक है, यहां पर अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इतना तो पता चल गया अगर ऑब्जेक्ट ये है तो उसकी इमेज बच्चों यहां पर ये बनेगी। ये बच्चों डिस्टेंस डी रहेगी, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ये डी हो गया तो ये भी बच्चों डी हो गया हमारे पास, ठीक। अब इसका रे डायग्राम एक इधर जाएगा, ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, एक इधर आएगा, ये इधर एक्सटेंड हो जाएगा, इसको हम ऐसे मिला देंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे, खत्म। आपने कहा सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमने मिरर को सर अब ऐसे रखा, बात वही है, ऑब्जेक्ट इधर पे रख दिया, आपने कहा नहीं सर हम ऑब्जेक्ट इधर पे रखेंगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, इमेज यहीं पे बनेगी, ओके। ये डिस्टेंस दोनों की डी ले लो भाई, अभी तक एल ले लो, डी ले लो, बात वही है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहां से हम इसको इधर पे मिलाएंगे तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक इधर हो जाएंगे, यहां से ये बच्चों टू रेज आएंगी तो ये इधर चली जाएगी, सॉरी सॉरी, ये इधर चली जाएगी और ये बच्चों इधर जाएगी, ठीक है। अब ये इधर आकर इस पे मिल जाएगी, ठीक, ये है ना ऑब्जेक्ट इधर रखा है ना, तो ये आगे ये हमें इधर पे मिल जाएगी और ये ऐसे मिल जाएगी, ठीक। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं बार बार एक स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। आप मैं जैसे रे डायग्राम बना रहा हूं आप वैसे भी बना सकते हो, कैसे भी आप कह सकते हो, लेकिन टू रेज आपको चाहिए, वो इंसिडेंट हो रिफ्लेक्ट हो ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 4 5 6 रे जितना लेना उतना ले लो, लेकिन मिनिमम टू रेज होनी ही चाहिए। और हम जैसे दिखा रहे हैं वैसे नहीं, आप कैसे भी दिखा सकते हो, आप ये रे इधर पे भी लाके ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो, इधर पे भी आकर रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे देखो, ये तो हो गए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपने कहा सर, अब आपने कहा सर कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ए है ये बी है, इसकी इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी, कहां बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, ये ए है, ये ए डैश, ये बी डैश। अब हमें इसका रे डायग्राम सर खींच के बताओ, कोई बात नहीं, एक रे इधर लेके गए, इधर एक्सटेंड हो गया, हर एक पॉइंट पे टू रे चाहिए, एक रे इधर लेके गए, ये इधर एक्सटेंड हो गया, एक रे हम इधर लेके गए, इधर एक्स हो गया, एक रे हम इधर लेके गए, ये इधर चला गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास इधर मिल जाएगा, ठीक, ये ऐसे मिल जाएगा, अब ये इधर हो गया ना, ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे, खत्म हो गया। ये चीज याद रखिएगा। तो कैसा भी ऑब्जेक्ट आप खींच सकते हो। आपने कहा नहीं सर थोड़ा सा और अलग तरीके से बताइए, ये लो भाई, ये हमारे पास मिरर हो गया, हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया ए बी, अगर हमने ऐसे किया तो हमको वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए डैश बी डैश, इसकी ऐसे सेकेंड रे ऐसे, ये इधर हो गया, ठीक है। अब इसका इधर गया, ये इधर रिटर्न बैक, ये बच्चों ऐसे गया, ये हमने इधर रिटर्न बैक कर दिया, तो इसको यहां से एक्सटेंड कर लिया, इसको यहां से एक्सटेंड, खत्म हो गया। डिस्टेंस बच्चों डी रहेगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। समझ में आया बच्चों? किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोले, नहीं है तो नोट कर ले। समझ में आ गया होगा बच्चों? रे डायग्राम अब आपको खींचना आ गया होगा, तो रे डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि मिनिमम टू रे चाहिए, और जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा बच्चों उतनी ही दूर आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी,
ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने रे डायग्राम को बनाना खींच लिया है। ओके, नेक्स्ट जब आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा बच्चों, तो उसमें हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास जा रहा है तो इमेज उसके पास कैसे आ रही है, तो हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ द इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, कोई भी पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर करिए। जब तक कि आपको क्लियर हो तब तक कि आप वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, आपको रे डायग्राम खींचना आ जाएगा। और बच्चों इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। मेन बच्चों ऑप्टिक्स का मतलब है रे डायग्राम, और रे डायग्राम की आप बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो टेक केयर, गुड बाय।